हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी रीजनिंग सेट 12 देखेंगे जो खान सर द्वारा लिखा गया है आरबडी पब्लिकेशन का। तो चलिए, आपका समय हम जाया न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 106 देखिए मेरे दोस्त, क्या कह रहा प्रश्न संख्या कितना 106 में कह रहा है क्या कि 4 संक्षिप्त शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से संगत है तथा एक असंगत है। असंगत शब्द का क्या करें, चयन करें। तो एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी सीआरपीएफ वेल सेल। तो एनटीपीसी कह सकते हैं कि कंपनी है, वेल भी एक प्रकार की कंपनी है, सेल भी कंपनी ही है। लेकिन सीआरपीएफ इस सब में से क्या है, भिन्न है, असंगत है। सीआरपीएफ क्या है, सबसे अलग है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 107 में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से क्या है, संबंधित है। WAITER को लिखा गया है 24, 29, 23। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमको पेज की आवश्यकता पड़ेगी दोस्त। देखते हैं, आ जाइए। डब्लू का क्या होता है, WAITER, ठीक। 23, 1, 9, 20, 5 और 18। इतना को क्या लिखा गया है दोस्त, इतना को लिखा गया क्या, 24, 29, 23। 24, 29, 23 लिखा गया था। 24 कैसे होगा दोस्त, तो ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 24 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देते तो 29 आ जाएगा, 18, 5 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी प्रकार से लिख देते हैं JUMPER। इसको क्या लिखेंगे, तो J होता है 10, U होता है 21, M 13, P 16, E 5, R 18। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, 21, 10 कितना 31। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 6, 3, 9 और 1, 1, 2, 29। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18, 4 कितना 22, 18, 4, 22, 1, 23। तो कह सकते हैं कि 31, 29, 23, 31, 29, 23। तो 31, 29, 23 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। आगे कह रहा देखिए कि बेल को लिखा गया है OBEY COMLORD GULE। उसी कोड भाषा में के यानी कैट को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए कोई शब्द न दिया, यहाँ एक वर्ड दिया गया, शब्द दे दिया है वेल। इससे ये सारा बनाया है। तो कैसे बनाया है जो हम देखते हैं। देखिए ये इसका अक्षर जो बी है दोस्त, बी जो है, बी उठाया है तो बी पहला में किस कौन स्थान पे गया, तो बी को रखा दूसरा स्थान पे, पहला वाला को कहाँ रखा, फर्स्ट वाला को दूसरा स्थान पे रखा और एक शब्द बनाया ओवे, ठीक। उसके बाद देखते ए, कौन सा शब्द है, ए, यानी फर्स्ट तो ये था, सेकंड में क्या आया था, ए को कहाँ ले जाके रखा है, तो देखिए ए को ले जाके कम में ए कहाँ आया, सबसे लास्ट में। तो दो को क्या कर दिया, 4 पे कर दिया, दो को कहाँ कर दिया, चौथा, 1, 2, 3 चौथा वर्ड पे, किस पे वर्ड पे, चौथा वर्ड पे। तो तीसरा को क्या करेगा, तीसरा देखते, तीसरा इसमें क्या होता है, एल, तीसरा होता है एल। और एल को इसमें क्या किया है, तो एल को इसमें पहला रखा है। चौथा वाला जो कह सकते हैं दोस्त एल है, लास्ट वाला शब्द है, लास्ट वाला शब्द को एल को कहाँ रखा, तो 1, 2 तीसरा पे क्या रखा, तीसरा पे। इस प्रकार से एक शब्द हमें बनाया है, इस प्रकार से एक शब्द हमको क्या किया है, बनाया है दोस्त। तो आगे चलते हैं, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कैट को KITE को क्या बनाएंगे। तो ये पहला था, तो पहला को हमने कहा दूसरा पर देखेंगे कि कौन सा में के दूसरा स्थान पे होगा, कौन से वर्ड में के जो होगा दूसरे स्थान पे होगा दोस्त। देखिए कौन से स्थान पे के दूसरा में होगा, हाँ देखिएगा मिट रहा, दिख रहा है क्या, दिख रहा, हाँ
तो के जो कह सकते हैं इसमें भी 2 पर है, इसमें भी 2 पर है, इसमें भी 2 पर है, इसमें भी क्या है 2 पर ही के है, तो के तो सब में सही है। के को तो 2 पर ले जाके रख दिया। और इसके बाद दूसरा वाला ए था, तो यहाँ आई है, तो आई को हमको चौथा पर देखना है। किस पे? चौथा पे। तो आई चौथा पर होना चाहिए। 1 2 3 चौथा पर आई है, 1 2 3 चौथा पर आई है, 1 2 3 चौथा पे आई है, 1 2 3 चौथा पर, सब में आई है। सब में चौथा पे क्या है? आई है। ये भी क्या हो गया? ये भी सही है, ये भी सही है। अब अगला देखते हैं टी। टी को फर्स्ट पे होना चाहिए। टी को कहाँ चाहिए? फर्स्ट पे। तो टी फर्स्ट पे, टी फर्स्ट पे, टी फर्स्ट पे, टी फर्स्ट पे, सब है फर्स्ट पे। आगे टी के बाद कह सकते हैं ई। ई जो है दोस्त, ई चाहिए हमको कहाँ? तो ई चाहिए तीसरा पर। तीसरा पर ई चाहिए, तो तीसरा पर ई है, ये ना है तीसरा पर, ये भी ना है तीसरा पर, 1 2 तीसरा पर टी है, ये भी ना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या समझ में आ गया दोस्त? क्या बोला कि यहाँ जो वर्ड है, ये सब शब्द दिया गया है वो क्रम में, इसको पहला वाला को रखा दूसरा पर, दूसरा वाला को रखा चौथा पर, तीसरा वाला को रखा पहला पर, और चौथा को रखा तीसरा पर। ऐसे करके एक शब्द बनाया, उसमें उसी में से हमको क्या करना था? छांटना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों को, यानी दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। यानी ये जो समीकरण दे रखा है, हमको 19 चाहिए। हमें क्या चाहिए दोस्त? 19 चाहिए। 19 जाने के लिए हमें कौन सा साइन को चेंज करें ताकि हमें 19 आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आया मेरे दोस्त, तो देखिएगा कि भागा वाला पहले काम करके, अगर भागा से पहले काम करके देखते हैं, अगर बन जाती है, अधिकांश का सकता 90% जो होगी वो भागा से ही आपको क्या हो जाएगी? बन जाएगी। तो देखते हैं मेरे दोस्त, तो पहला भागा देखते हैं। पहला भागा यहाँ पर है, तो जोड़ के जगह पर भागा रखने के लिए बोल रहा है। जोड़ के जगह पर भागा और भागा की जगह पे जोड़। तो यहाँ जोड़ है, अगर रख देते हैं भागा तो ये बटा में आ जाएगा 42। 8 कटेगा, तो कह सकते हैं 8 16 24 55 48, ये कट भी कटेगा नहीं, यानी कह सकते हैं ना कटेगा तो पूर्णांक पूरा अंक तो आएगा ना हमको, जबकि आंसर क्या चाहिए? पूरा चाहिए। जब जैसे ही जोड़ के जगह पर हम क्या रखें? भागा, तो ये आ जाएगा नीचे, 8 के नीचे आ जाएगा। 8 के जब नीचे आ जाएगा तो काटेंगे तो ये 8 से कटेगा ही ना, तो भिन्न के जोड़ यानी बटा में आ जाएगा। पूरा अंक है ना, तो ये कह सकते हैं कि दशमलव में आ जाएगा, जो कि दशमलव मेरा आंसर है नहीं। तो अब दूसरा कौन सा भागा वाला देखते हैं। यहाँ पर एक भागा वाला डी है दिए हुए, इसको बदल के देखते हैं। कह रहा क्या कि भागा माइनस के जगह पर क्या रखना है? भागा, तो माइनस यहाँ है, तो 56 को 8 से हम क्या कर देते हैं? भागा दे देते हैं। 8 सते 56, ठीक। और ये प्लस को तो प्लस ही छोड़ देंगे। प्लस कितना है? 42 के 42, और जहाँ भागा था वहाँ माइनस कर देंगे, भागा को माइनस, तो माइनस में क्या कर देंगे? 6, और गुना में तो क्या है? 5 है ही। तो 8 सते 56, ये क्या हो जाएगा? 7 मेरे दोस्त, और 7 अब 42 कितना हो जाएगा? 7 और दोनों यानी 49, और 6 बचे 30। अब 49 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। हमको चाहिए भी क्या था? 19, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या हम कितना देखते हैं? 110 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा कि किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो ये मेरे दोस्त कह सकते हैं नंबर एक्सचेंज से शायद बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नंबर एक्सचेंज से बना हुआ। तो पहले तो लिखना पड़ेगा, पहले लिख के देखिए। T/P/E WRITERS, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या कितना देखते हैं? 110 में 110 में क्या करा कि किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को ये लिख दिया गया है, तो इतना को क्या लिखेंगे? आइए, तो पहले नंबर ये तो देख रहे हैं दोस्त, ये क्या है? नंबर एक्सचेंज से बनाया गया। किससे? नंबर एक्सचेंज करके बनाया गया। तो पहले काउंट कर लेते हैं कितना शब्द है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या कहीं मिस्टेक है मेरे दोस्त, यहाँ पर 11 गो है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 12 गो होगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ पर मिस्टेक है जो मेरे दोस्त। 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर एक और टी होगा, डबल टी है। कितना टी है? डबल टी है बीच में, ठीक। अब देखिए 12 इधर भी 12 इधर भी। अब देखिए क्या होगा? T/P/E WRITERS,
तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 हो गया। उसको लिखा गया क्या दोस्त? तो लिखा गया है PET बाई RWTEITSR। तो इसको कैसे लिखा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको लिखा गया है दोस्त, पहले 3 4 उठाया, देखिए 34 3 4 3 4 के बाद 1 2 टी बाई 34 12 हो गया। कितना हो गया दोस्त? 34 34 12 हो गया। 34 12 के बाद यहाँ देखिएगा तो क्या कर दिया गया है, इसको एक्सचेंज कर दिया गया है, उलट दिया गया है खाली। 65 क्या कर दिया? इसको इधर इसको इधर 65 कर दिया है। कितना कर दिया दोस्त? 65 कर दिया है। 65 करने के बाद आगे देखिएगा, फिर है TE। तो TE कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए TE 9 10 9 10। IT कहाँ है? तो IT यहाँ है 7 और 8। क्या है? S और R है। क्या है दोस्त? SR। तो कह सकते SR को क्या कर दिया है? उलट दिया है। यहाँ भी क्या कर दिया? उलट दिया है, 12 और 11। तो इसी प्रकार से दोस्त इसको लिखा गया क्या? BRAINSTORMER। नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहले हमको 34 चाहिए, तो 34 क्या लिखेंगे? AI। क्या दोस्त? 34 तो AI 34 हो गया। 34 पर 12 1 2 1 2 यानी BR। क्या हो जाएगा दोस्त? BR हो जाएगा। 34 हो गया। 34 12 फिर 65 चाहिए, तो 65 क्या हो जाएगा? SN 65 भी मेरे को हो गया। फिर 10 चाहिए, 9 10, तो 9 हो जाएगा RM 9 10 हो गया। 7 8, तो 7 8 TO। क्या हो जाएगा? TO 7 8 हो गया। 12 11, तो 12 हो जाएगा R, 11 हो जाएगा E। 12 और क्या हो जाएगा दोस्त? 11 हो जाएगा। आगे इस प्रकार से देखते हैं कि कौन सा मेरा संगत होता है, कौन से ऑप्शन में क्या होता है दोस्त? मिलता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D। देखिए ऑप्शन नंबर D में देखिए AIBRSNRMTORE। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, आगे देखिएगा। 4 संख्या युग्म दिया गया है जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। संगत को क्या करनी है? हमको चयन करनी है। तो असंगत को चयन करनी है मेरे दोस्त। तो आपको पता होगा कि 19 के स्क्वायर जो होता है, 19 के स्क्वायर 361 हो जाता है। 19 के स्क्वायर कितना होता है? 361 हो जाता है। और वहीं पर देखा जाए 19 के स्क्वायर, यहाँ पर 28 के देखा जाए, 28 के स्क्वायर देखिएगा तो 784। 7 के स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना? 784 होता है। और 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। लेकिन यहाँ 23 के स्क्वायर देखिएगा दोस्त, तो 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है। कितना? 529 होता है। लेकिन यहाँ हमको दिले कितना? 539। इसीलिए सब में भिन्न क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन 112 क्या करा कि 4 संख्या समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से क्या है? संगत है तथा एक असंगत है। असंगत का क्या करना है? चयन करना है। सबको क्या करना है? चयन करना है मेरे दोस्त। तो सबको देखते हैं जोड़ के, कुछ बन रहा है 12 36 12 23 36 12 36 11 13 और 24 39। इसमें कोई संबंध हमको ना रहा। देखते हैं जोड़ के, तो 3 2 5 3 2 5 3 2 5 5 3 8 8 6 8 6 कितना हो जाएगा दोस्त? 14। 3 2 5 5 3 8 8 6 14। ठीक, यहाँ से देखते हैं 3 3 दूनी 6 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12। यहाँ 1 2 3 3 दूनी के 6। यहाँ 6 3 9 9 दूनी के 18। 3 6 हो जाएगा। 6 3 9 9 दूनी के 18। तो देख रहे हैं मेरे दोस्त कि ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से कट नहीं रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो
जाएगा। आगे देखते हैं 13 में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है मेरे दोस्त कि ये जो खाली स्थान है ना, जिस प्रकार से इसको 210 लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो 210 इसको कैसे लिखा गया होगा दोस्त। 14 का स्क्वायर आपको 196 होता है। अच्छा ठीक है, ऐसे बना है। देखिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्या किया है यहाँ पर। देखिए क्या किया है कि 14 के स्क्वायर होता है कितना 196, इसमें कितना ऐड कर दे कि 10 हो जाए। तो 96 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 और 10 यानी 14 फिर जोड़ दिया गया है। हो गया कितना 210 यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14। तो उसी प्रकार हम देखते हैं 16 का स्क्वायर करके। 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर कितना दोस्त 200, 2 5 6 अब प्लस जिसमें 14 किए थे तो उसी में हम क्या कर देंगे 16 कर देंगे। तो 6 दूनी के 6 2 12 5 1 6 1 7 और 2 के 272 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 272। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है क्या कि दिए गए वेन आरेख के आधार पर दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और उनके बाद दिए गए प्रश्न का क्या करें उत्तर दें। तो देखिए ये कह रहा है कि सारा का सारा क्या है सरकारी कर्मचारी है, सब का सब सरकारी कर्मचारी है। ये वाला सर्किल जो है वो ईमानदार है, ये वाला सर्कल जो है वो हार्ड वर्किंग यानी कह सकते मेहनती है, और ये जो कह सकते बुद्धि इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान है। सॉरी क्या है बुद्धिमान है। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है कि दिए गए आरेख में कौन सा भाग ऐसे सरकारी कर्मचारी है को दर्शाता है जो ईमानदार और बुद्धिमान है। ईमानदार होना चाहिए और बुद्धिमान, किंतु मेहनती ना होना चाहिए। तो हार्ड वर्किंग कौन है, ये वाला ना है। तो ये सर्किल ना आनी चाहिए, ये सर्किल ना आनी चाहिए, ये सर्किल ना आना चाहिए। लेकिन ईमानदार और कह सकता बुद्धिमान होनी चाहिए। तो ईमानदार कहाँ है हॉनेस्ट ई वाला, और बुद्धिमान ये कहाँ पर आ रहा है, ये है, ये क्या है एफ है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा एफ दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं कितना है 115। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। तो मान लिया जाए कि ये त्रिभुज का हम गोला बना दिए हैं, ये चतुर्भुज का गोला बना दिए हैं। 3 से अधिक भुजा हो जाती है, 3 या 3 से अधिक भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं बहुभुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा। आगे 4 संख्या युग्म दिए गए जिसमें 3 किसी प्रकार से क्या समान है, एक असंगत है। संगत युग्म का क्या करें चयन करें। असंगत को क्या करनी है चयन। 31 33 29 31 41 43 17 19। मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं ये भी किसी से विभाज्य ना है, ये भी ना विभाज्य है, ये भी किसी से विभाज्य ना है, ये भी किसी से विभाज्य ना है, 29 भी किसी से विभाज्य ना, 31 भी किसी से विभाज्य नहीं है, 31 भी किसी से विभाज्य नहीं, लेकिन 33 11 दिया 33। तो कह सकते हैं सबसे अलग ये हो जाएगा। अगला देखते दोस्त 17 में क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। गद्य है, साहित्य है, वो क्या है गद्य है, साहित्य है, पद है। तो मेरे दोस्त गद्य का हम एक अलग बना देते हैं, गद्य अलग होता है, अब पद भी क्या होता है अलग होता है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है साहित्य के अंतर्गत ही आता है। दोनों का दोनों क्या आता है साहित्य के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ 2 मिनट। हाँ देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा JRDRCEBD को इतना लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से OZCTECHD को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए हमें पेज की आवश्यकता पड़ेगी दोस्त। पेज हम ले लेते हैं, देखते हैं। देखिए पहले तो लिखना पड़ेगा, देखिए लिखते हैं JRDRCEBD। तो J10 R18 D4 R18 C3 E5 B2 D4। इसको क्या लिखा गया है दोस्त, इसको लिखा है 14 16 20 06 20 06। तो क्या किया है दोस्त
इसके साथ किया क्या है, तो ऐसा किया है कि ये 10 और ये 4, इधर से 10 इधर से 4 जोड़ दिया, दोनों के 14, दोनों को क्या कर दिया दोस्त, जोड़ दिया, 14 हो गया। ठीक, अच्छा ये दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया 14, तो पहला में जोड़ किया। ठीक, ये 18 है दोस्त और इधर 2 है, तो 18 में से 2 घटा देंगे, क्या किया होगा 2 घटा दिया, ये देखिए 18 में से 2 को क्या किया घटा दिया, तो ये 2 इसमें से घटा दिया तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। सही बात है। अगला ये 4 है और ये क्या है दोस्त 5 है, तो 5 और 4 के क्या कर दिया गुना कर दिया, तो क्या हो गया 5 चौके 20 हो गया। 5 को और 4 के एक ही साइड एक ही साइड। अब ये दोनों में क्या किया कि 6 आ जाए, ये दोनों में आखिर किया क्या, तो कह सकते हैं कि इससे इसमें भागा दे दिया, क्या दे दिया छोतिया के 18। उसी प्रकार से देखते हैं O Z C T E C H D O Z C T E C H D, तो O होता है 15, Z होता है 26, C होता है 20, 5 3 8 4, तो पहले क्या किया जोड़ा 15 4 19, क्या होता दोस्त 19 पे होता S। सही है। जोड़ने के बाद क्या क्या था घटाया था, 26 में से 8 जाएगा मेरे दोस्त, 26 में से कितना जाएगा 26 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 18। 26 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 18, तो 18 पर क्या हो जाता R 18, क्या हो जाता दोस्त R 18 हो जाता है। R क्या हो जाता है 18 हो जाता है, 8 18। ये जोड़ दिए घटा दिए, जोड़ दिए और घटा दिए। अब क्या करना है गुना करना है, तो 3 और इधर से 3, तो 3 3 के 9, तो लिख देते हैं 0 9, तो 9 पर क्या होता है दोस्त आई हो जाता है, क्या होता है आई हो जाएगा। गुना भी कर दिए, तो अब क्या करना है गुना होने के बाद भागा, तो 5 चौके 20, तो 4 पर होता है D 04, तो कह सकते SRID। तो हमें क्या वर्ड में चाहिए था, तो कह सकते हैं 19 18 9 4, 19 18 9 4। देखिए क्या करा 19 18 9 4, 19 18 9 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे इसको देखते हैं अगले इस 19 में 119 में क्या करा, यदि 9 माइनस क्या 9 भागा 5 प्लस 3 और गुना 7 बराबर 22, तो मेरे दोस्त इसको आपको कह रहा है कि साइन को चेंज करना है, किस प्रकार से 22 लाया गया है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देख लीजिए, हल्का हम बता देते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या किया है, जो भागा था ना मेरे दोस्त, वो भागा को इसने क्या कर दिया गुना में कन्वर्ट कर दिया, जो जोड़ था उसको घाटा, जोड़ था उसको भागा में कन्वर्ट कर दिया, जोड़ को भागा में कन्वर्ट कर दिया, और गुना जो था, जो गुना था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जोड़ में कन्वर्ट कर दिया। आइए साइन चेंज करके देखिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 9 है दोस्त, अब भागा का साइन है, तो भागा के जगह पर हम क्या कर दिए गुना, 9 गुना 5, और जोड़ के जगह पर भागा, भागा 3, भागा 3 दोस्त, और गुना के जगह पर क्या जोड़ 7, यही ना। अब देखिए इसको ऐसे कर देंगे 9 गुना 5 3 प्लस 7, तो 3 3 के 9, 5 या 15, 15 7, 15 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्त आप इसको भी चेक कीजिएगा, वैसा ही आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं 14, अब भागा के जगह पर गुना 14 गुना 5, 14 गुना 5, सही है। भागा के जगह पर क्या कर दिए गुना, और जोड़ के जगह पर हम क्या कर दे भागा, तो भागा कर देते हैं, भागा कितना 35, भागा कितना 35, और गुना के जगह पर क्या कर दे जोड़ 9, तो 14 गुना 5, भागा में कर देंगे 35 प्लस 9, तो काटिए 7 5 35, 7 गुना के 14, तो 9 2 11 हो जाएगा। दोस्त कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बोलता है क्या जो देखते हैं, कह रहा है इसमें जगह है यहाँ पर,
यहाँ को बढ़ा दो। देखिए क्या करा कि रोहन सुमित का भाई है। रोहन जो है वो भाई है किसका? सुमित का। रोहित सुमित का क्या है? भाई है। भाई का कॉमा से इंडिकेट करते हैं। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, तो सुमित जो है वो शादी करना चाहता है सुजाता से। सुजाता तो ये लड़की होगी तब ना, ये भाई है तो ये प्लस होना चाहिए। ये लड़की इससे शादी करना चाहता है सुजाता से, सही है, पत्नी बनाना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। शादी करना चाहता है। सुजाता हरिचंद की बेटी है। सुजाता जो है वो कौन? हरिचंद। क्या है? हरिचंद की क्या है? बेटी है। सुजाता जो है मेरे दोस्त हरिचंद की क्या है? बेटी है। तो ये पिताजी को अच्छा बेटी होगी तो माँ भी हो सकती है, पिता कुछ भी हो सकते हैं। आगे रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। यानी सुनीता से ऑलरेडी पहले से शादी किए होगा। सुनीता ये माइनस होगी। ये सुनीता को क्या चाहती है? तलाक देना। रोहन जो है चाह रहा है कि सुनीता को हम क्या दे दें? तलाक दे दें, देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, तो दोनों बहन हैं तो पिता दोनों के एक हो जाएंगे। दोनों का पिता क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। या माता भी होंगे जो एक हो जाएंगे। तो रोहन ये पिता ना, हाँ। तो कह रहा हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है? तो हरिचंद की बेटी से रोहन शादी किया तो हमेशा बोलता है राइट, बोलता है लेफ्ट से। यानी रोहन हरिचंद को क्या बोलेगा? अपनी पत्नी के पिता को क्या बोला जाता है? तो ससुर जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपनी पत्नी के पिता को क्या कहते हैं? ससुर जी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्रश्न संख्या कितना है दोस्त? 131। 131 में क्या कहा? यदि किसी तर्क के अनुसार 2 को लिखा गया क्या? 49, 8 को लिखा गया है कितना? 225, तो 12 का मान क्या होगा? तो ये 2 को लिखा गया है कितना? 49। तो 2 का 49 कहने का मतलब 49 तो जानते हैं कि 7 का स्क्वायर है। तो 2 में कितना जुड़ा होगा? 5 जुड़ा होगा और उसके बाद स्क्वायर कर दिया होगा। 2 में कितना? 5, तो उसका स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा कितना? 7 49। ये मेरे दोस्त कितना है? ये 8 है और ये जानते हैं 15 का स्क्वायर है। तो 8 में जानते हैं 7 जोड़ा होगा और उसको स्क्वायर किया होगा। 8 7 15, 15 के स्क्वायर 225। अब देखते हैं दोस्त यहाँ 12 है। 12 में क्या जोड़े कि स्क्वायर आ जाए? तो इसमें कौन स्क्वायर है? ये तो स्क्वायर किसी का है ना, ये भी किसी का स्क्वायर ना है, ये भी किसी का स्क्वायर ना है। और स्क्वायर तो ओनली 4 यही है। स्क्वायर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो 12 में हम कितना जोड़ेगी कहने का मतलब 400 आ जाए। तो मेरे दोस्त 12 में कह सकते हैं, देखिए पीछे नीचे करते हैं। आप 12 में क्या कर दीजिए? 8 जोड़ दीजिए, उसको क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए विशेष आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। हमें कह रहा है दोस्त कि DECAB को ऐसे इतना लिखा गया है। तो मेरे दोस्त देखिए क्या कर रहा है। यहाँ से यहाँ की वृद्धि कितनी है? 4 से बढ़ा +3, प्लस कितना बढ़ा? 3। 4 से बढ़ा +3 7, 5 क्या है? 5। 5 से कितना बढ़ा कि 10 आया, तो कह सकते हैं +5 बढ़ा 10। 4 में 3 जोड़े तो हो गया 7, 5 में 3 जोड़े, 5 में 5 जोड़े तो हो गया 10। फिर 3 में कितना जोड़े? 3 में कितना जोड़े कि 6 आ जाए, तो +3। अच्छा +3 हो गया। क्या हो गया दोस्त? +3। तो इसमें भी तो 5 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 5 1 क्या हो जाएगा? 6। फिर आगे देखते हैं बी में कितना जोड़ेंगे, तो देख रहे हैं 3 5 3 5। तो अगला बार कितना जुड़ेगा? 3। तब बी में 3 जोड़ेंगे तो बी कितना होता है? B2 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 में क्या हो जाएगा? 5 में हो जाएगा E। तो यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे मेरे दोस्त देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि K है। तो 7 में कितना जोड़े कि K आ जाए, तो 7 में हम जोड़ देते हैं 4। तो 7 4 11। 10 में कितना जोड़े कि 14 आ जाए, तो प्लस जोड़ देते हैं 4 14 10 4 14। F 6 होता है। 6 में कितना जोड़ें, तो 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10। 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10। तो देख रहे हैं 4 जुड़ रहा है, 4 4 जोड़ें
तो ये 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 पर क्या हो जाता है, 9 पर हो जाता है आई, क्या हो जाएगा दोस्त, आई हो जाएगा, 9 पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसी प्रकार भी यहाँ से देखते हैं कि इसमें कितना जोड़ कर ले, 11 में कितना जोड़े कि 16 आ जाए, 11 में कितना जोड़े कि क्या आ जाए 16, तो 11 में 16 जोड़ने के आने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस में 5 जोड़ना पड़ेगा, प्लस में 5। तो 13 में 14 में कितना जोड़े कि 17 हो जाता है, 14 3 17, तो प्लस 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार अब देखते हैं कि 10 में फिर कितना जोड़े कि हमको क्या आ जाए 15 आ जाए, तो प्लस 5। पैटर्न देखें, 5 जुड़ा, 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, तो अगला भी क्या जुड़ेगा 3 जुड़ेगा, चौथा में भी क्या जुड़ेगा 3, तो 10 और 3 13 हो गया, सही है। तो अगला जुड़ेगा कितना दोस्त, अगला जुड़ेगा प्लस में 5, तो आई 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, तो 14 पर क्या होता है, 14 पर मेरे दोस्त n होता है। तो हमने पूरा वर्ड में जोड़ा क्या, तो ई जोड़ा, आई जोड़ा और n जोड़ा, तो ई आई एन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है, जो देखिए सी आई बराबर सी आई 12, क्यू डी यू पी एफ वी के एन, यहाँ वाट है, वाट का हमको जोड़ना है। देखिए दोस्त, ये सी जो है 3 है, आई क्या है 9 है, तो 3 और 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12, यानी ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो पीछे वाला हमें आ जाता है 9 3 12। 17 और 4 जोड़ते हैं तो 17 4 21, 17 4 क्या होता है दोस्त 21। 16 होता है, एक 6 होता है, तो 16 और 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 22 आ जाता है, कितना आ जाता है 22 आ जाता है। तो 11 और 14 जोड़ेंगे, 11 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 पे क्या हो जाता है 22 आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे करा, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा आरेख है चिकित्सा अभियंतर और अधिकारी, चिकित्सा अभियंतर और क्या अधिकारी के बीच कह सकते हैं कि सर्वोत्तम ढंग से क्या करता निरूपित करता है, तो चिकित्सा अभियंतर अधिकारी में कोई संबंध ना है, ये कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। दो कहाँ पर है मेरे दोस्त, दो हो जाएगा सी पे। मान लिया जाए ये चिकित्सक है, कौन है ये चिकित्सक है, अभियंता हैं और अधिवक्ताओं में कोई संबंध हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार से कह रहा 25 में कि कौन सर्वोत्तम ढंग से, कह रहा केला भोजन फल, तो जितना भी फल होता है मेरे दोस्त, सॉरी केला जो होंगे, ये मान लिया जाए केला है, केला किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फल के अंतर्गत। अब फल भी तो एक प्रकार का भोजन है, तो ऐसा जो हाँ दिख रहा होगा वहाँ पर आप मारिएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो 4 किस में है, डी में है, 4 किस में है दोस्त, डी में हो जाएगा। आगे 26 में देखते हैं क्या, दिए गए विकल्प में खाली स्थान पर हमको भरना है। तो सी 3 6 9, अच्छा 3 3 6 3 3 9, 3 चौके 12, तो 12 पर क्या हो जाएगा एल तो ओनली फॉर इसी में है। आगे देखते ओ, तो सी एक्स एफ यू आई आर, तो एल ओ, सब एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मेरे दोस्त कितना 127 देखते हैं, 127 में क्या हो रहा है जो देखते हैं। 127 ठीक, एल से के गया, एल होता है मेरे दोस्त 11, एल 12, एल होता है 12, 12 से गया 11, तो कह सकते हैं कि -1 हुआ, क्या होगा मैं दोस्त, तो कह सकते हैं कि -1 हुआ। ठीक, एल से कहाँ गया, एल से के तो -1, 15 से 16 तो +1, 20 से 19 तो -1, 21 से 22 तो +1, और 19 है तो घट के एक हो गया कितना 18, तो -1। यानी देख रहा है कि एक प्लस एक माइनस, यहाँ से एक इसमें जुड़ रहा है, एक घट रहा है, जुड़ रहा है घट रहा है, जुड़ रहा है, ऐसे करके बनाया है मेरे दोस्तों। तो अब यहाँ पर भी हम देखते घटाते हैं, 23 होता है, डब्ल्यू क्या होता है 23, तो 23 में से एक घटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो 22 पे क्या होता है भी हो जाता है, 22 पे क्या हो जाता है दोस्त भी हो जाता है। एक क्या 1 होता है, इसमें अब क्या होगा जुड़ेगा तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा। टी 20, तो 20 में से यानी 20 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, तो 19 एस हो जाएगा। 19 में क्या होता है एस हो जाएगा। ई क्या है मेरे दोस्त 5। अब 5 में जब एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6, 6 पर क्या होता है एफ, 6 पर क्या हो जाता है एफ हो जाता है। लास्ट में आर घटेगा, आर 18, 18 में से एक घटेगा तो हो जाएगा 17, यानी 17 का क्या होता है क्यू। तो VBSF Q, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 में। 28 में बोला गया दोस्त कि CHARGER को 129 लिखा गया है। कितना लिखा गया है 129 लिखा गया है। तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा, तो 129 ले जाने के लिए 129 किसी का स्क्वायर भी ना है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 गो है तो कह सकते हैं 7 गो। तो 1 2 3 4 5 6 ना होगा किसी प्रकार से ना, तो जोड़ने पर तो जाएगा ना 129 सभी को। अपोजिट करके देखे क्या, अपोजिट ही करके देखिए, सॉरी अपोजिट ही करके देखिए, आ जाएगा अपोजिट में। अपोजिट देखिए कह रहा सी क्या अपोजिट होता है एक्स, CX, एक्स होता है 24, सही है CX। H हाई स्कूल S होता है 19, ठीक। A2 Z होता है 26, RI का होता है 9, GT मतलब होता है 20, EV होता है 22, RI ये क्या होता है 9। तो मेरे दोस्त जोड़ते हैं 9 2 11 11 11 11 9 20 20 छो 26 20 छो 26 और 26 और 9 26 और 9 35 और 35 और 4 39 39 के 9 बकिया, हासिल 3 हो गया। हासिल कितना हो गया 3। अब जोड़िए 3 और 2 5 5 2 7 7 7 7 7 2 9 और 9 9 9 1 10 10 2 12, 129 आ गया अपोजिट में मेरे दोस्त। तो उसी प्रकार से हम इसका भी क्या कर देते हैं अपोजिट कर देते हैं। H होता है तो H का अपोजिट होता है S, हाई स्कूल 8, सॉरी ये 8 ना है, तो हाई स्कूल S का मतलब क्या होता है 19 होता है। I 9, तो I का अपोजिट इंडियन रेलवे, तो रेलवे 18 होता है R 18। N का अपोजिट होता है M होता है कितना 13। G का अपोजिट T होता है कितना 20। E होता है 5, E तो V 22। S होता है 19, S तो यहाँ पर हो जाएगा S हाई स्कूल 8 8 2 10 10 10 3 13 8 13 13 13 8 13 8 देखा जाए दोस्त तो 13 8 कितना 21 21 9 21 9 21 9 30 के 0 बकिया 3 3 3 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, यानी कह सकते हैं कि कितना आ जाएगा दोस्त 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। 100 कहाँ है 100 बी में है। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है दोस्त यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है जो करा ई और सी परस्पर एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो करा ई और सी जो है एक साथ काम करना क्या करते हैं पसंद करते हैं, दोनों साथ में काम करना पसंद करते हैं। ए सी और एच के साथ काम करना पसंद करता है। ए जो करा कि सी और एच के साथ तीनों मिलकर काम करना क्या करता है पसंद करता है। करा एच जो है एल के साथ पसंद न करता है। एच और एल किसी के साथ पसंद नहीं करता। एच और एल किसी के साथ पसंद, एच और एल किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ देखते दोस्त कि ई जो है सी के साथ पसंद कर रहा है, सी जो है ए के साथ पसंद कर रहा है, ए जो है वो एच के साथ पसंद कर रहा है। ये तीनों तो चारों तो एक दूसरे के साथ पसंद कर रहा है, परंतु एल किसी के साथ पसंद नहीं करता है, एल के साथ भी पसंद न करता है एच।
तो यहाँ पर सबसे अलग कौन है, सबसे कह रहा कि कार्य करने में सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग कौन है, एल। एल किसी के साथ पसंद नहीं कर रहा है। आगे कह रहा कि वेन आरेख दिया गया है, यहाँ पर आगे वेन आरेख को पट्टी दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि दर्शक को कह रहा है कि उनमें हमको लेखक, गायक और नर्तकी है, लेकिन अभिनेता ना। हमको क्या चाहिए उसमें से, लेखक चाहिए, गायक चाहिए, नर्तकी चाहिए, लेकिन अभिनेता ना। लेखक, गायक, नर्तकी चाहिए, अभिनेता ना। चलिए, हमें बोला गया वहाँ पर क्या, लेखक चाहिए, गायक चाहिए, नर्तकी चाहिए, परंतु अभिनेता नहीं। तो अभिनेता कहाँ, एक्टर। तो एक्टर का पूरा गोला क्या कर दीजिए, गोल कर दीजिए। ये हमको चाहिए ही ना, इसमें जो भी रहेगा वो कट जाएगा, ये जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें लेखक चाहिए, सिंगर चाहिए, डांसर चाहिए, लेकिन अभिनेता ना हो। तो वैसा कौन सा संख्या कि तीनों के तीनों में उपस्थित है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, ये जो कॉलम दिख रही है, कह सकते हैं क्या, सिंगर के अंतर्गत आ रही है। ये जो कह सकते हैं राइटर के अंतर्गत भी आ रही है, और डांसर के अंतर्गत भी आ रही है। तो जे जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 131 में कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरा शब्द के साथ। असम का तेजपुर, तो केरल का, देखिए असम में एक शहर है जिसको कहते हैं तेजपुर, असम का ही एक शहर का नाम है तेजपुर। तो उसी प्रकार केरल का कौन सा शहर है, जयपुर है, या कह सकते हैं यहाँ कोचिंग। देखिए क्या होता है, कोचिंग, कह सकते हैं कोचिन जो है वो केरल का एक शहर है। आप लोग बच्चे से इसे कोचिन के बारे में जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 132 में एक निश्चित कूट भाषा में ए को 26, ओ को 12, यानी A to Z, ए के अपोजिट 26, ओ एल 12 लिख दिया, अपोजिट लिख दिया है। तो ए को क्या हो जाएगा, तो ए के जस्ट अभी लिखा क्या 26, एम को एन, तो एन 13, A to Z 26, और जे के ए, तो 0 1 होगा, ये 1 भी खाली लिख सकते हैं। और जेड ना हो गया, हाँ एल ओ 12, इसको कह सकते हैं 12, एन 14, तो 14 के एन 14, तो ये 13, तो 12 13 लास्ट में देखिए तो कौन कौन 12 13 है, सब 12 13 है, सब 12 13 है। आगे देखिएगा, तो मेरे दोस्त 26 13 26 26 13 26 13 यहाँ भी है, 26 14 ये कट गया, 26 15 कट गया, 26 13 चाहिए, तो 26 ही 12 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे करा, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्द में से 3 किसी न किसी रूप से क्या है, एक जैसा है, और एक क्या है, अलग है, विषम है। विषम को हमको चुनना है। डर, बुद्धिमत्ता, खुशी और गुस्सा। तो यहाँ जो कह सकते हैं मेरे दोस्त, ये बुद्धिमत्ता जो है क्या है, गुण है, व्यक्ति का गुण है कि वो तेज तरार है, वो क्या है, तेज है। लेकिन आगे देखते ये सारा का सारा डर, खुशी, गुस्सा, ये भाव को प्रकट करता है कि हम खुश हैं, हम डरे हुए हैं, हम गुस्सा में हैं, जो भी हो, ये भाव प्रकट कर रही है तीनों की तीनों, यहाँ पर गुण प्रकट कर रही है। तो सबसे अलग क्या है, गुण प्रकट करने वाला। बुद्धिमत्ता जो क्या है, सबसे अलग है। चलते हैं हम आगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पी आई बराबर बाई एस डी बराबर डब्ल्यू, तो एन जी बराबर क्या होगा, पी 16 आई 9। अच्छा 16 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 25 ना आ जाएगा, 16 9 25, एस होता है 19 और डी होता है 4, तो 19 4 23, तो जी होता है 7 और एन होता है 14, तो 714 7 21, तो 21 पे क्या आ जाएगा, 21 पे आ जाएगा यू। क्या किया, ये दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया, ये दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 14 7 कितना हो जाएगा, 21, 21 पे क्या होता है, यू हो जाता है, किस पे, 21 पे हो जाएगा। आगे 35 में दिए गए 4 गणितीय व्यंजकों में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंध है, जबकि उनमें से एक असंगत है। असंगत विकल्प का क्या करें, चयन कीजिए। अच्छा सब एक जैसा है, लेकिन उसमें सब एक क्या है, अलग होगा, अलग को हमको चूज करनी है। तो 25 दूनी 50, 4 54, 37 दूनी, अच्छा ना 84 तो ना होना चाहिए, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 84 हो जाना चाहिए, नहीं यहाँ पर सुनना कुछ और होना चाहिए। अच्छा जोड़ के देखते हैं, देखिए 5 4 9 9, 5 4 9 9 9 2 11 11 5, 5 4 9 9 2 11 11 5 16,
नहीं, 16 ये दोनों में 5 1 6 लास्ट में आ रहा है। देखिए 5 4 9, सुनिए 5 4 9 और 9 2 11, 11 5 16, तो 16 जो आता है दोस्त, ये दोनों को जोड़ते तो लास्ट शायद वर्ड मिल रहा है क्या, 6, 5 1 6। आगे देखते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11, 6 5 11, 6 5 11, 11 9 कितना हो जाएगा, 20, 20 8 28। अरे यार ये कितना आया, 28 आया। ठीक है, आगे जोड़ते हैं, 7 3 10, 7 3 10, 10 4 14, 7 3 10, 10 4 14, 14 9 कितना होता है, 23। सही है। आगे 8 4 12, 12 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे अलग क्या है, ए हो जाएगा। क्यों, सबको जोड़ रहा है तो पीछे जो है समान आ रहा है, पीछे सबका क्या आ रहा है, समान। सबको जोड़ने पर इतना को जोड़ते 28 आता है, इतना को जोड़ते 23 आता है, इतना को जोड़ते 22 आता है। लेकिन इसको जोड़ते हैं तो ये क्या 51 है, लेकिन ये 16 आ रहा था, ये क्या सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 36। 136 में कह रहा है क्या, 136 में क्या कह रहा है कि 18 27 और 28, तो 18 27 और 28, तो हम 18 से 27 कैसे जा सकते हैं मेरे दोस्त। तो 18 से 27 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18 किसी का क्यू, तो क्यू है 3 का, 3 का क्या है, क्यू है। तो आगे कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं। ऐसे देखिए 18, सुनिए यहाँ दिखाई पड़ रहा ना, यहाँ पर दिख रहा, 18 प्लस 18/2 9, तो 18 9 कितना कर देंगे, तो ये 27 आ जाएगा। यानी 18 और 18 के आधा करके जोड़ते हैं तो हमें कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। तो उसी प्रकार से दोस्त कह सकते हैं 28 और 28/2 यानी कितना, 14। तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 के, 8 4 12 के 2 2 1 3 है, 3 1 4, 42। 42 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है, जबकि उनमें से एक असंगत है। संगत संख्या का क्या करें, चयन कीजिए। तो मेरे दोस्त 143, 159, 165, 187। अच्छा कुछ दिख रहा है, बढ़िया से देखिएगा तो कुछ आपको दिखेगा, थोड़ा सा बढ़िया से इसको गौर से देखिए। देखिए तो मेरे दोस्त ये और ये जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है क्या, 3 1 4, ये तो ना आ रहा है। इसको 5 1 6, 7 1 8, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे अलग ये हो जाएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या कितना है दोस्त, 138 है। कितना है, 138। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 6 10 20 24 48 52 और प्रश्न मार्क। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो +4 है, +4। यहाँ से 10 10 दूनी के 20, 2 से गुना +4। अच्छा देखिए दोस्त, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना, 4। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 4, 10 दूनी के 20, और 20 और +4 24, और 24 में कितना 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 48 में फिर प्लस क्या कर देंगे, 4, 48 4 52, और 52 में कह सकते हैं 2 से गुना कर देंगे ना, दिख रहा है सर, देखिए 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 गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखिए सॉरी, ध्यान न गया। क्या कर रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 4 है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ का अंतर 4 है, और यहाँ इसमें 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20, 20 में फिर 4 2 दिए तो 24 हो गया, 24 में 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 48 हो गया। फिर कह सकते हैं 48 में 4 जोड़ दिए तो 52 हो गया। अब 52 में 2 से गुना कर देंगे, तो 52 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10, 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 104। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 104, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा, आइए अगला प्रश्न 39 में क्या कर रहा कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में, ये श्रेणी में हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, जो हमको क्या करनी है, देखनी है, वो कैसे बढ़ाया है, किस प्रकार से। तो लिखते हैं, देखिए लिख देते हैं 4 7 6 4 4 4 8, प्रश्न चिन्ह 23 15 23 28 69 87। देखिए मेरे दोस्त क्या हो रहा है कि जब भी इतना बड़ा सीरीज आ रही है, देख रहे हैं 47 से डायरेक्ट 64 चला गया, तो जरूर इसमें गुना हो रही होगी। बिना गुना के इतना लंबा चौड़ा जा ही नहीं सकता है, गुना तो जरूर कहीं
कैसे भी करके गुना इसमें हो रही होगी। इसमें किसी भी प्रकार से गुना देखिए करते हैं, तो यहाँ से यहाँ का गुना करेंगे तो 64 तो आएगा ना, तो यहाँ से डिफरेंस ही देख लेते हैं कितना है। तो 14 में से 10 4 14, 10 14 में से कह सकते हैं कि 7 गया तो हो जाएगा 7, और ये हो गया 5 5 में से 17। अब दोस्तों ये 17 है, इसमें क्या किया कि हमको कितना आ जाए, 448 आ जाए। तो 448 गुना करने पर ही आएगा। तो 4 में कितना से गुना करेंगे, 8 आ जाए, 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 120 आ जाएगा, 3 में आएगा ना 8, यानी 7 7 चौ 28, 7 से गुना करके देखिए 7 7 चौ 28, 7 का 42 2 44 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या किया जाए, 17 डिफरेंस था, कितना डिफरेंस था मेरे दोस्त, 17 था। आगे देखते हैं तो यहाँ डिफरेंस होगा, यहाँ पर तो फिर कह सकते हैं कि इसमें गुना करके लाया गया होगा। यहाँ डिफरेंस, यहाँ गुना, ये तो गुना होगा, ये घटाव होगा, क्या घटाएं, परंतु यहाँ तो पता चलेगा कि कितना ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं मेरे दोस्त, ये देखते कितना है, कह सकते हैं कि घट जाएगा कितना, 3, 8 में से 5 गया था 3, 2 में से 1 जाएगा था 13, और कह सकते हैं कि इसमें कितना से गुना कर दें, 7 9 सॉरी, अच्छा दोस्त ये 17 ये 13, तो बीच में ना लग रहा है कि 15 होना चाहिए, 17 15 13, तो 17 में से इसमें से 15 घटा के रखिए, तो यहाँ पर 15 क्या कीजिए, घटाइए, तो घटाएंगे 15 तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, आई हो जाएगा भी क्या, ये भी हो जाएगा मेरे दोस्त, और 15 ना है, घटाएंगे ना, जोड़ेंगे ना, इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तो 5 8 3 8 3, और यार गलती हो रहा है कुछ, क्या देखिए हमको 4 4 8 में हमको कितना जोड़ना है, 15, इसको इससे घटा के यहाँ लिखते थे ना, तो इसमें हम जोड़ेंगे तब ना, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जोड़ना होगा, क्या होगा, जोड़ना होगा, तो जोड़ते हैं, 8 5 13, 8 5 13, और 5 4 1 5, अब 5 1 हो जाएगा कितना 6, ये 4 के 4, यानी 463, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, 463 आ जाएगा, 463, और 463 में देखिए इसका कितना से लास्ट में गुना किए थे, 7 था, तो 7 से गुना किए, तो 463 में हम 5 से गुना करते हैं, कितना से गुना करेंगे दोस्त, 5 से गुना करके देखते हैं, अगर ये आ गया तो मेरा सीरीज सही हो जाएगा। तो 5 से आके 15, और 6 5 30, 30 1 31, बकिया 3 है, और 5 20 20, और 3 23 आ गया, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आएगा दोस्त 463 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 463, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 463 बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना दोस्त, 140 में कह रहा है, 140 में कह रहा है क्या कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो देखते हैं 4 3 9 503 628 844, यहाँ प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रश्न, तो इन दोनों का अंतर देखते हैं मेरे दोस्त, तो इन दोनों में अंतर होता है 64, देखिए घटा के 64, ये दोनों का अंतर देखिएगा तो 125 हो जाएगा, अंतर कितना 125, ये दोनों का अंतर देखा जाए तो ये दोनों का जो अंतर आप देखिएगा तो एक 216 हो जाएगा, 216, तो ये लग रहा है ना कि किसका है, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, तो आगे हो जाएगा 7 का क्यू, तो 7 का जो क्यू होगा दोस्त, तो 7 का क्यू कितना हो जाएगा 343, 343 में जोड़िए 4 3 4 3 7 4 4 8, और 8 3 11 87, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन 141 में क्या कहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे संख्या समूह से पहले संख्या समूह संबंधित है। तो जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार इससे, तो इससे क्या किया है दोस्त, देखिए ये 75 है, तो 75 को क्या कर दिया, देखिए 7 5 9 1 को क्या कर दिया है 5 7, ये इधर ये इधर ये इधर 9 1,
75 19, 75 19। तो उसी प्रकार से इसको इधर कर देंगे तो 9, ये चल जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 7, तो 9 5 3 7, 9 5 3 7 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्त। अगला कह रहा है 142 में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए के जेड, जेड के ए, बी के वाई, वाई के बी लिख के स्थान पे आ जाए, यही परिवर्तन आगे की ओर चलता रहा, तब कह रहा है कि दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर से मेरे दोस्त कह रहा है अपोजिट, तो जेड हो जाएगा इधर और ए हो जाएगा इधर। ए से दाईं, देखिए जेड अपोजिट कर रहा है, ए के जेड, ए के स्थान पर ए यहाँ होना चाहिए, लेकिन हो गया कहाँ पर, यहाँ पर अपोजिट हो गया। अब बोल रहा है कि ये हो गया राइट साइड, राइट साइड से क्या चौथा, तो राइट से इधर से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट से अगर हम 4 जाते हैं, राइट से 4 जाएंगे तो कौन सा स्थान पे आ जाएंगे, तो डी पे आ जाएंगे। डी कितना पर, 4 पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट से डी होता है चौथे स्थान पे, तो हमें बोला राइट से, इस साइड से गिन देंगे तो डी वहीं पे रहेगा, चौथे पे ही रहेगा। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि काले का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ लाल हो, तो दूध, दूध का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो सफेद ना होता दूध जी, तो सफेद का अर्थ लाल हो, तो दूध कैसा होगा, दूध जो हो जाएगा वो लाल हो जाएगा, दूध कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या करा, खुशबू का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, तो छात्र कितना, तो टोटल पढ़े होंगे दोस्त कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस, तो टोटल होता है लेफ्ट प्लस, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 8 प्लस 28 माइनस 1, तो 8 और 28 करेंगे तो 36, 36 में से 8 दूनी 16, हाँ 36, 36 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा दोस्त 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गमला, कीचड़, तो मोमबत्ती, देखिए गमला बनता है किस, मिट्टी, यानी मिट्टी कीचड़ से बनती है। गमला को बनाने में किसका यूज किया जाता है, कीचड़ यानी मिट्टी का यूज किया जाता है। तो मोमबत्ती को बनाने में किसको, मोम का यूज किया जाता है, किसका, मोम का यूज किया जाता है, मोम का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 146 में देखते हैं आगे, आ जाइए। करा, राजू रामू का पड़ोसी है, राजू जो है, राजू रामू का पड़ोसी है, रामू का पड़ोसी है। चलिए तो पहले रामू लिख लेते, क्या लिखते भाई, रामू। कह रहा कि राजू जो है रामू का पड़ोसी है, राजू पड़ोसी है किसका, रामू का, वह दक्षिण पूर्व दिशा में, तो दक्षिण मेरे दोस्त, इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए वो बोला कि दक्षिण पूर्व दिशा, कौन सा, दक्षिण, तो दक्षिण इस साइड होना चाहिए, और पूर्व, तो पूर्व इस साइड होना चाहिए, इस साइड और इस साइड के बीच में, यानी यहाँ पर, यहाँ पर कह देते हैं ऐसे, ठीक। करा दक्षिण पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर, कितना, 100 मीटर की दूरी पर है कौन, तो ये राजू है, तो यहाँ रामू है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजू, क्या हो जाएंगे, राजू भाई साहब हो जाएंगे, ठीक है। 100 मीटर पर दूर रहता है। बेनू राजू का पड़ोसी है, बेनू जो है वो राजू का पड़ोसी है, बेनू क्या है, राजू का पड़ोसी है। वह दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण इधर होना चाहिए और पश्चिम इधर होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण इधर और पश्चिम इस साइड, तो कह सकते कि यहाँ पर वो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी बेनू, बेनू ना है, वेनू। करा वेनू राजू का पड़ोसी है, वह दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण इधर और पश्चिम इधर, इस साइड होना चाहिए पश्चिम, इस साइड इधर, तो दोनों के बीच में यहाँ पर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम 100 मीटर, ये भी कितना मीटर पर, 100 मीटर दूर रहती है, कितना 100 मीटर दूर रहती है, दूरी पर रहती है। फिर बोल रहा है खादर बेनू का पड़ोसी है, खादर जो है वो किसका पड़ोसी है, बेनू का पड़ोसी है, खादर जो है किसका, बेनू का पड़ोसी है। वह उत्तर पश्चिम, तो मेरे दोस्त उत्तर हो जाएगा उधर और पश्चिम हो जाएगा इधर, तो उत्तर तो ये साइड और पश्चिम जो होगा तो ये साइड, यहाँ हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, यहाँ हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, तो कह सकते हैं ये दोनों के बीच में यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, खादर, क्या हो जाएंगे, खादर जी। करा खादर बेनू का पड़ोसी, खादर जो है बेनू का पड़ोसी है,
वह उत्तर पश्चिम 100 मीटर, ये भी कितना 100 मीटर के डिस्टेंस पे रहती है, ये भी 100 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है। कह रहा रामू का घर, रामू के घर से खादर के घर की स्थिति, तो रामू के घर से खादर की स्थिति तो ये कह सकते हैं दक्षिण, और ये क्या है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 के बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आगे अगला 147 देखते हैं दोस्त। 147 में क्या कह रहा है, 147 में कह रहा है देखिए कि इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, ये खाली का अपोजिट खाली है, खाली का अपोजिट क्या है खाली है, और गुना के अपोजिट ये है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा आकृति होना चाहिए जो दो फेस समान ना होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्त, ये बूंदा और ये बूंदा दोनों एक ही फेस पर आ गया तो ये तो कभी होगा ही ना, दोनों समान एक जगह नहीं होना सब चाहिए, दोनों समान एक जगह, यहाँ भी खाली एक ही फेस, अपोजिट अपोजिट होना चाहिए फेस, जब भी होगा इसका क्या होगा अपोजिट अपोजिट फेस ही क्या होगा होना चाहिए। अब देखिए ये खाली है और ये खाली है, तो यहाँ देखिए यहाँ वो खाली है वो यहाँ खाली है, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। आगे चलते हैं, इसको देखते, एगो खाली दूगो खाली तीन तीन खाली, जबकि दो ये खाली ये भी मिल गया, कहानी खत्म। यहाँ देखिए तो सब भिन्न भिन्न होगा, देखिए ये गोल है तो गोल है, इसका अपोजिट प्लस होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए भरा हुआ, यानी कह सकते आयत भरा होना चाहिए ना है, नहीं है अपोजिट, ठीक है प्लस है तो प्लस के अपोजिट क्या होना चाहिए बूंदा होना चाहिए, बूंदा भी नहीं है, खाली है तो खाली का अपोजिट खाली होना चाहिए, नहीं है। गुना के अपोजिट क्या होना चाहिए वर्ग, ये आयत जो है गुना का है तो गुना भी ना है, तो इसीलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आगे 48 में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, क्रम के अनुसार लिखें। तो क्रम के अनुसार लिखेंगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले कौन आएगा सबसे लास्ट में कौन आएगा, देखिए एफ एल एफ एल एफ एल एफ एल, अच्छा एल के बाद ए आई, अच्छा देखिए एल के बाद क्या है आई आ रहा है, एल के बाद क्या आ रहा है दोस्त आई, तो एल के बाद सब में ए है लेकिन ये क्या है आई, तो 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए क्योंकि ये सब एल के बाद यानी 4 आई आ गया जो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो 4 सबसे लास्ट किस में होगा, तो 4 इसमें होगा इसमें होगा, ये दोनों तो ऐसा ही क्या हो गया छट गया। अब देखते हैं कि 3 पहले होगा या 1 पहले होगा, 3 और 1 में, तो एफ एफ एल एल ए G7 होता है, T20 होता है, तो पहले जी ना आएगा जी, तो पहले जी आएगा ना कि टी आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसा करके छाटिएगा तो तब जब आपसे बन पाएगा बढ़िया से। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन क्या है 49 में, देखिए क्या कर रहा है कि डी जो है ना ई से ऊंचा है, सॉरी ई जो है डी से ऊंचा है, ई डी से ऊंचा है, सी ई से ऊंचा है, सी जो है वो ई से क्या है ऊंचा है बड़ा है, यानी ए ई से ऊंचा है और बी सी से ऊंचा है, बी जो है वो सी से ऊंचा है, बी जो है वो सी से ऊंचा है, बी जो है वो सी से क्या है ऊंचा है, बी जो है मेरे दोस्त क्या है सी से ऊंचा है, और ए जो है ई से ऊंचा है और बी सी से ऊंचा है, ठीक यहाँ तक। बी ए से छोटा है, बी जो है ना ए से छोटा है, तो ए से छोटा बी, ए से छोटा बी, अब बी से छोटा सी, और सी से छोटा क्या हो जाएगा ई, और ई से छोटा क्या हो जाएगा डी, ठीक है। ई से ए से छोटा है तो दूसरा सबसे छोटा कौन होगा, तो पहला सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा क्या है ई है, तो दूसरा सबसे छोटा कौन हो जाएगा, दूसरा सबसे छोटा ई हो जाएगा। आगे लाल जो होता है, लाल रंग जो होता है वो खतरा का निशानी होती है, तो कह सकते हैं सफ़ेद जो होता है शांति का होता है, पीला न कह सकते हैं, काला जो होता है वो शोक का होता है, काला क्या होता है शोक का होता है। इस प्रकार से आपका 150 क्वेश्चन या रीजनिंग का जो कह सकते हैं 45-46 क्वेश्चन रहती है उसे हम सॉल्व करा दिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।